एक महान कवि जिनकी लेखनी से राम कथा बहती है, उसी कवि को एक दिन कारागार में बंद कर दिया जाता है। यह कथा है काशी की और उस कवि का नाम है तुलसीदास। उस समय काशी पर राजा मानसिंह का शासन था। तुलसीदास जी ने एक चमत्कार कर दिखाया था, जिससे राजा मानसिंह को लगा कि यह साधु अपनी सिद्धियों का घमंड कर रहा है। इसी गलतफहमी में तुलसीदास जी को बंदी बना लिया गया। अंधेरी कोठरी, चारों ओर सन्नाटा, बाहर पहरा, लेकिन भीतर केवल राम नाम की ज्योति थी। कारागार में डालते समय सिपाहियों ने कहा, क्या तुम्हारे राम तुम्हें बचाने आएंगे? तुलसीदास जी शांत मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे राम के कार्य पहले उनके दूत करते हैं। उसी रात जब जेल की दीवारें मौन थीं, तुलसीदास जी ध्यान में बैठ गए। उन्होंने न राजा से शिकायत की, न मुक्ति की याचना, बस उन्होंने स्मरण किया अपने आराध्य के सबसे प्रिय सेवक हनुमान का। उसी ध्यान की अवस्था में उनके हृदय से शब्द फूटने लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, एक एक चौपाई हनुमान के बल, बुद्धि, विद्या और विनय का सजीव चित्र बनती चली गई। यह केवल कविता नहीं थी, यह संकट के अंधकार में जलता दीपक था। जैसे जैसे रचना पूरी होती गई, वैसे वैसे काशी में विचित्र घटनाएं शुरू हो गईं। उस रात नगर में बंदरों की अपार भीड़ दिखाई देने लगी। वे किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे थे, पर पूरे नगर को अस्त व्यस्त कर दिया था। राजा मानसिंह भयभीत हो गए। मंत्रियों ने स्पष्ट कहा, महाराज, ये किसी महान भक्त का अपमान है। तुरंत तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया। राजा मानसिंह स्वयं उनके सामने आए और क्षमा मांगी। तब तुलसीदास जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब मेरे प्रभु राम के सेवक की लीला है। उसी क्षण हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और तभी से यह रचना केवल स्तुति नहीं रही, ये संकट मोचन बन गई। आज भी जब मन डर से भर जाता है, जब रास्ते बंद दिखते हैं, तब वही चालीसा सहारा बनती है, क्योंकि इसकी रचना किसी राज दरबार में नहीं, बल्कि भक्ति की परीक्षा में हुई थी। और जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ स्वयं हनुमान प्रकट होते हैं। सब कमेंट्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें।